नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। बरूराज थाना क्षेत्र के चन्ही चौक पर अपराधियों ने मां बेटे को मोटरसाइकिल से गिराकर बाइक लूट ली। औराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। और राजेपुर थाना की पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधी की रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीण SP ने दिया जांच का आदेश। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बरूराज थाना क्षेत्र के चन्ही चौक पर बाइक सवार अपराधियों ने मां बेटे को ठोकर मारकर गिरा दिया और बाइक लूटकर फरार। बरूराज थाना क्षेत्र के चन्ही चौक के समीप महवल रोड पर गुरुवार की देर रात दो बदमाशों ने एक बाइक सवार मां बेटे को लूट लिया। काले रंग की अपाची बाइक पर सवार बदमाशों ने चलती बाइक पर लात मार दी। इससे बाइक सवार मां बेटे सड़क किनारे खाई में गिरकर चोटिल हो गए। इसके बाद बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर बाइक लूट ली। इसके बाद मोतीपुर साहेबगंज पथ से मोतीपुर की तरफ भाग निकले। मामले में साहेबगंज थाना क्षेत्र के मकरी टोला निवासी बिजली ठाकुर के पुत्र पीड़ित अनिल कुमार ने पुलिस को बताया है कि वह अपनी मां सुनैना देवी के साथ पूर्वी चंपारण जिले के मेसी थाना क्षेत्र के रजुआ बखरी गांव में मौसी के घर जा रहा था। तभी चन्ही चौक के समीप पूर्व से सड़क पर घात लगाए दो बदमाशों ने चलती बाइक पर लात मार दी। इससे वह बाइक सहित सड़क किनारे खाई में गिर गया। इसके बाद कनपट्टी में पिस्टल सटाकर बदमाश हत्या की धमकी देते हुए बाइक लूट ली। इसके बाद पीड़ित अनिल कुमार ने घटना की जानकारी डायल 112 को दी। उसके बाद पीड़ित ने अपने स्वजनों एवं रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दिया। स्वजन घटना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद पीड़ित ने स्वजन के साथ थाना पहुंचकर थाना अध्यक्ष को घटना की जानकारी से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं पूरे मामले पर बरूराज थाना अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने आवेदन दिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। माने दो गोरा आइलन थारा लखन हां थारा लखा तो माने गेला खा हमने आगे चल गेली है तो गेला खा तक बाइकवा पर लाते मार देला खा उहे भिरा देला खा कथि भिरा देला बंदूक का बोले उहे भिरा देला खा अब भिरा के बाद इहो गिर गेला का तराक दिन थी तो हम गेली बाहु सब थी लागे। अच्छा चोट लागेला खा कौन गाड़ी वाला खरवा आपाती आ केने लेके भागला ओ ने हम पूरा गिर गेला का तो हमने का उठ के लेते यही मैं लेके का दो भाग मारो पीट के लगा का ना भिरा देला हम पहले बोके चल छोड़ दे चल तो मार दे क्या नाम बरोबर भिरा देले ये पूरा रहुआ नाम कहाँ घर बेल क्या घटना हुआ आपके साथ? हम मम्मी घर से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? साइमगढ़ से। हाँ तो ये जा रहे थे मौसी का रजुआ बकरी। हाँ कल जाने वाले थे हॉस्पिटल में। हाँ मम्मी के ले गए तो लड़का जस्ट यहाँ पर दो खड़ा था ब्लैक कलर का अपाची सा। हम लोग अपाची से थे गए उधर लात मार के गिरा दिया बाइक से वो लोग। लात मार के गिरा दिया वो लोग। अब पिस्टल काटा भिरा दिया बोला कि जल्दी दो बाइक ना था मार देंगे तुमको। हाँ फिर मम्मी बोली कि अब थोड़ा जाने दो काटा पिस्टल दिला दे पता करेगा। अब डर के मारे हम लोग इधर आ गए हैं। उसके बाद मोतीपुर का रोड से लेके भाग गया दोनों लड़का। कौन सी गाड़ी थी आपकी? अपाची व्हाइट कलर का। आपका? व्हाइट कलर का अपाची। आज छीनने वाले लोग? वो लोग ब्लैक कलर का अपाची था। कैसे दिख रहे थे वो लोग? कितने की संख्या में थे? 2 आदमी का। मुंह बांधे भी थे या खुला? नहीं, पूरा खुला था। कहाँ पे घटना घटी हुई है? तो थोड़ा सा जस्ट आगे। कौन सा चौक है? चन्ही चौक। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। पिताजी का? बिजली ठाकुर। कहाँ घर है? साहेबगंज मकरी टोला। साहेबगंज मकरी टोला। कहाँ जा रहे थे? रजुआ बकरी। रजुआ बकरी जा रहे थे। ये जो बात आप बता रहे हैं किसी के सिखाने पर किसी के दबाव में नहीं ना बता रहे? किसी के सिखाने पर किसी के दबाव में नहीं। औराई थाना क्षेत्र के देवकुली पूर्वी टोला में विदेशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले की औराई थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम देवकुली पूर्वी टोला में अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान औराई थाना क्षेत्र के देवकुली पूर्वी टोला निवासी रोशन कुमार के रूप में हुई है। रोशन के पास से 405.36 लीटर विदेशी शराब, 2 कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में औराई थाना कांड संख्या 108/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपी के आपराधिक इतिहास भी जांच की जा रही है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग वाहन के माध्यम से विदेशी शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 405.36 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया और एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। है और एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को उनके संज्ञान में आया कि लग्जरियस गाड़ी पे शराब ले जाया जा रहा है, तो इसके आलोक में ये उनको बताया गया था कि हथौड़ी से कटरा या औराई की ओर ले जाया जा रहा है। तो इस पर तीनों थाना को अलर्ट किया गया था, हथौड़ी, कटरा, औराई को अंतः, और रात भर ये तीनों थानाध्यक्ष परेशान रहे उसको खोजने में। अंतः राजा जो कि औराई थानाध्यक्ष हैं, ये अपने सनोवर, प्रवीण और भी लोगों के साथ जाकर के देवकुली पूर्वी टोला से ये रोशन कुमार, पेशर मिथिलेश राय, इनके यहाँ से, इनके घर के आगे से ये दोनों लग्जरियस वाहन, एक स्कॉर्पियो और एक रेनॉल्ट, दोनों को पकड़ा गया। स्कॉर्पियो में 19 कार्टून 750 ml का मैकडवेल और रेनॉल्ट गाड़ी में 9 कार्टून जिसमें 180 ml का ये बोतल है। टोटल 405.3 लीटर बरामद हुआ है, टोटल 28 कार्टून में। एक व्यक्ति जो कि रुपेश कुमार पौआ, वो भागने में सफल रहा और हम लोग इसका कहाँ से लाया जा रहा था, सबसे पहले तो ये चंडीगढ़ से लाया जा रहा था, लेकिन कहाँ पे पहुँचाया जाना था इसका सारा हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जब्त जो शराब है उसका आगे बेहतर कार्रवाई करेंगे। तो जो गिरफ्तार हुआ उसका कुछ आपराधिक इतिहास? इसका शराब व्यवसायी है, पूर्व से भी इस पर 2-3 कांड हैं, कटरा में भी है, औराई में भी है। और जो रुपेश नाम का व्यक्ति भागा वो भी शराब व्यवसायी है। इसमें कुछ लोग हथौड़ी के हैं जो कि इसमें संलिप्त थे, क्योंकि ये हथौड़ी से ही लग्जरियस वाहन पे जा रहा था। मुजफ्फरपुर विधानसभा के जनसुराज के संभावित प्रत्याशी संजय केजरीवाल 1 जून को शहर में आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। रविवार को मुजफ्फरपुर नगर में एक ऐतिहासिक जनसुराज जनसभा, पद यात्रा एवं आशीर्वाद यात्रा का आयोजन सुनिश्चित हुआ। उक्त बातें संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अभियान समिति के सदस्य संजय केजरीवाल ने कही। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा एवं आशीर्वाद यात्रा में मोटरसाइकिल एवं 4 पहिया वाहन के साथ संपूर्ण नगर भ्रमण करते हुए यह कारवां नगर कार्यालय से निकल के शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं धार्मिक स्थलों, सामाजिक सांस्कृतिक स्थलों, अमर शहीदों को नमन करते हुए ब्रह्मपुरा स्वर्गीय चतुर्भुज गुप्ता जी पूर्व पार्षद के आवास के समीप जन संवाद एवं जनसभा के रूप में संपन्न हुआ। यह केवल आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि एक मजबूत जन विश्वास की यात्रा है। बिहार के बदलाव की दिशा में उठाया गया एक संगठित और ठोस कदम। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि आप इस आशीर्वाद यात्रा में समय पर उपस्थित की हृदयपूर्वक अपील करते हैं। आप सभी की उपस्थिति मुझे ऊर्जा प्रदान करेगी। आपकी आशीर्वाद रूपी उपस्थिति आपके भाई बेटा संजू को ताकत प्रदान करेगी। इसलिए हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करते हुए प्रार्थना करता हूँ, समय निकालकर मुझे हौसला देने के लिए जरूर इस यात्रा में शामिल होकर इसको ऐतिहासिक बनाएं। यात्रा हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर की शुरुआत ही जो कार्यशैली रही वो गांधी जी के विचारधारों पे, बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे चल के ही कोई व्यवस्था बदलाव की, जन जागरण की, और यही उनकी कार्यशैली है। हम सभी जनसुराजी कायल हैं उनके इस कार्यशैली से। उसी के तहत शहर में पहले भी हम लोगों ने कई बार यात्राएं निकाली हैं, आप लोग साक्षी रहे। पुनः 1 जून आने वाले रविवार को दिन में 3 बजे यहाँ कार्यालय से विशाल एक आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल, 4 चक्के वाहन के साथ बड़ी कल्याणी, छोटी कल्याणी होते हुए माँ बंगलामुखी मंदिर, चतुर्भुज स्थान चौक,
होते हुए, दाता कमल शाह के मजार शरीफ होते हुए, सोनरपट्टी बाबा गरीबनाथ धाम होते हुए, फिर आपको गांधी चौक पे गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए, फिर टावर चौक पे गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए, फिर शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करते हुए, डीएम आवास के सामने से होते हुए, महेश बाबू चौक, मेहदी हसन चौक, नूरी मस्जिद, किला चौक होते हुए, जागरण चौक होते हुए, संगम चौक होते हुए, स्वर्गवासी हम लोगों के पिताजी के हमारे मित्र रहे अभिभावक तुल्य चतुर्थ प्रसाद गुप्ता जी, पूर्व वार्ड पार्षद जी के आवास के पास एक सभा आयोजित है। तमाम जो इन रास्तों में धार्मिक स्थल हैं उनसे आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम है, और जो हमारे देश के बलिदान में जिन्होंने अपने आप को शहीद का दर्जा प्राप्त किया है, जिनके अथक प्रयास से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, उनको पुष्प अर्पित करने का, और पूरे इस रूट पे लोगों का एक स्वागत करने का चारों तरफ आप लोग भी साक्षी रहेंगे। जन स्वराज आगाज कर चुका है, अंजाम 4.5 महीने बाद देखने को मिलेगा। चुनाव भी लड़ सकते हैं मुझे। हाँ, क्यों नहीं, उसी की तैयारी। हाँ, क्यों नहीं। हर राजनीतिक कार्यकर्ता जो है दल में सेवा करता है, मेहनत करता है, और आप लोग तो साक्षी हैं कि पिछले 2 साल में मुजफ्फरपुर में जन स्वराज पार्टी के लिए पहले अभियान था, 2 अक्टूबर के बाद पार्टी बनी। जो मैंने मेहनत की है, तो हर मजदूर चाहता है कि सुबह से शाम तक खटें तो शाम में उसको उसकी मजदूरी मिले। तो मैंने तो अपना समय दिया है, तो मैंने भी अप्लाई किया है। फिर प्रशांत किशोर का स्पष्ट रूप से कहना होता है कि जो जनता के बीच से सर्वे में जिनका नाम आएगा वही उम्मीदवार होगा। तो हम लोग तो सभी जन स्वराजी हैं, लेकिन जहां तक लड़ने का सवाल है तो हाँ, नहीं तो होता क्या कि चुनाव के बाहर से कोई आता है, टिकट लेके चला जाता है, मुझे कार्यकर्ता जो रहता है उनको अनदेखा किया जाता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी की कथनी और करनी में अभी तक कोई कमी नहीं है, न आगे होने की उम्मीद है। प्रशांत जो कहते हैं वो करते हैं, और मुजफ्फरपुर की जनता का चहेता संजय केजरीवाल है और रहेगा, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। तो प्रशांत किशोर जी तो टिकट बांटेंगे नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जनता के बीच से नाम आएगा, जो चहेता जनता का होगा, हम उसको सिंबल थमाएंगे। इसीलिए, और अभी तक की जो कार्यशैली रही है, प्रशांत को अभी तक न कोई खरीद सका है, न कोई डरा सका। तो एक कार्यकर्ता के लिए मनोबल ऊंचा रखने की बात है, और हर दल में ये तो एक स्वस्थ परंपरा है कि आपके दल में भी 2, 4, 5, 10 उम्मीदवार आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। सब लोग मेहनत करें, जिनकी मेहनत नंबर 1 होगी, जो जनता के दिलों में होंगे, वो जन स्वराज का उम्मीदवार होगा। लेकिन उसमें टिकट का भी तो जो अप्लाई करेंगे उसमें पैसा पे भी है कि अप्लाई करेंगे, जैसे हमको बात हुआ। नहीं, वो जैसे 21,000 रुपया जैसे कहा गया कि आप आवेदन के साथ 21,000 रुपये जमा करना है, ठीक है। पहली चीज, जिन व्यक्तियों के पास 21,000 नहीं है, वो उस विधानसभा क्षेत्र के 500 आदमी से 400 रुपया लेके, अगर आपके चाहने वाले लोग हैं, कम से कम 1000, 2000, 5000 लोग चाहने वाले होंगे, तभी तो आप उम्मीद पालिएगा विधायक का चुनाव लड़ने का। अगर 500 व्यक्ति आपको अगर 400, 500 रुपया दे सकता है, तो आप उनसे चंदा लेके 21,000 रुपया दे दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आपको कोई व्यक्ति चंदा नहीं देना चाहता, तो आप 1000 व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवा लीजिए कि हमारा उम्मीदवार ये होगा, तो निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अगर फ्री कर दिया जाएगा तो ये प्रक्रिया में तो 12,000 आवेदन आ गए। अब फ्री कर दिया जाता था तो पता चलता 12 लाख आवेदन हो जाते। तो ये चीजें करना। और फिर प्रशांत ने क्या कहा, अगर एक विधानसभा क्षेत्र से अगर 30 आते हैं, 40 आवेदन आते हैं, तो वो 21,000 गुने 30 हो या 40 हो, जो जनता के द्वारा चयनित उम्मीदवार होगा, उस व्यक्ति को वो फंड दे दिया जाएगा उनके चुनाव कार्य क्षेत्र में, चुनाव के प्रक्रिया के समय उपयोग करने के लिए। जन स्वराज 1 रुपया भी उस पैसे को अपने कार्यक्रम में यूज नहीं करेगा। रामदयालु नेशनल हाईवे पर प्रीमियम हीरो मोटोकॉर्प के प्रीमियम एक्सक्लूसिव शोरूम अनिकेत प्रीमिया का भव्य शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर के रामदयालु हाजीपुर पटना बाईपास पर
शुक्रवार को हीरो मोटोकॉर्प की प्रीमियम एक्सक्लूसिव शोरूम अनिकेत प्रीमिया का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर हीरो मोटोकॉर्प के जोनल हेड ईस्ट लक्ष्मीशा नलूरिया, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और प्रीमिया के डायरेक्टर राजीव शर्मा ने विधिवत रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर शोरूम का शुभारंभ किया। प्रीमिया डीलरशिप में हीरो मोटोकॉर्प की प्रीमियम मोटरसाइकिलें जैसे हार्ले डेविडेसन X440 और करिश्मा XMR के साथ साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 भी उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा, यह मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की बात है कि अब प्रीमियम सेगमेंट के वाहन शहर में ही उपलब्ध होंगे। लोगों को अब इसके लिए अन्य शहरों में जाना नहीं पड़ेगा। आज का समय युवाओं का है और युवा स्पीड और स्टाइल दोनों पसंद करते हैं। प्रीमियम बाइक्स उनकी यह पसंद को पूरा करेगी। देश का भविष्य हमारे युवा है और हीरो मोटोकॉर्प का प्रीमिया उनके लिए शुभकामनाओं का संदेश लेकर आया है। प्रीमिया के मैनेजर ने बताया कि हमारा शोरूम पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन वर्कशॉप तैयार होने में समय लगा। अब शोरूम और वर्कशॉप दोनों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया है। ग्राहक उत्साह के साथ आ रहे हैं और अपनी पसंदीदा गाड़ियां बुक कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। अंकित प्रीमियर में हीरो का प्रीमियर गाड़ी जो स्पीडी गाड़ी है उसका आज लॉन्चिंग हुआ है, उसका उद्घाटन आज हुआ है। और जो आज के पूरे देश में अच्छी सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, तो जैसे विदेशों में 1 घंटे में 200-200, 300-300 किलोमीटर आदमी जाता है और सर्विस कर करके आता है। भारतवर्ष उस अग्रणी भूमिका में कंपनी, भारतवर्ष भी है, सड़कें बन रही है, तो कंपनी भी उसके अनुरूप प्रीमियर गाड़ी बना रहा है। या तो वो बैटरी से चलने वाली गाड़ी है जो सैकड़ों किलोमीटर बैटरी से चलती है, उसका भी स्पीड अच्छा है, या वैसी गाड़ी जो 440 HP का है, वह गाड़ी काफ़ी स्पीड पे गाड़ी चलती है। तो हमारे नौजवान, भारतवर्ष के नौजवान इस सब गाड़ी का उपयोग करेंगे और वो भाई कहीं भी कम समय में पहुंच करके अपने काम को पूरा करेंगे। लेकिन हम अपने भाई नौजवान लोगों से आग्रह करेंगे कि जोश के साथ हमको होश भी रखना है। गाड़ी अच्छी है, स्पीड है, लेकिन संभाल करके चलना है ताकि उस गाड़ी से ज़्यादा मूल्यवान हमारा भाई है। हीरो का प्रीमियम शोरूम लॉन्च हुआ है। ये आपको हम सोचते हैं बिहार में सबसे बड़ा प्रीमियम शोरूम है। प्रीमियम शोरूम में हीरो की लगभग 7 प्रीमियम बाइक है यहाँ, रेसिंग बाइक, क्रूजर बाइक, स्पोर्टी बाइक, सभी आपको यहाँ में उपलब्ध मिलेगा सर। युवाओं में कितनी उत्साह दिख रही है? ये युवाओं का ही तो प्रीमियम शोरूम है सर, ये युवाओं के लिए ही है। ये पहली बार मुजफ्फरपुर में पहली बार, बाकी कंपनियों का भी प्रीमियम का शोरूम खुला है, लेकिन उनमें एक ही मॉडल या 2 मॉडल हैं। हमारे यहाँ 7 मॉडल हैं सर प्रीमियम शोरूम में। और हार्ले डेविडसन का क्रूजर बाइक से लेकर के हीरो का जितना रेसिंग बाइक है, जितना आपका क्रूजर बाइक है या फिर स्पोर्टी बाइक है, ट्रेवल बाइक है, वो सब का सब यहाँ उपलब्ध होगा सर। बाइक से रिलेटेड काउंसलिंग अगर करना होगा तो कैसे करेंगे बाइक से? देखिए सर, 2-3 मोटिव से लोग बाइक खरीदते हैं। या तो रेस के लिए खरीदते हैं, या स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्टी बाइक होता है, या फिर ट्रेवल बाइक होता है, जिससे लोग पहाड़ियों पर दूर दूर 1000, 2000, 4000 किलोमीटर जाते हैं। तो तीनों तरह की बाइक हमारे यहाँ उपलब्ध है। ये बाकी कंपनियों में नहीं है। कोई एक रेसिंग बाइक बनाता है, कोई एक स्पोर्टी बाइक बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये तीनों तरह की गाड़ियाँ मिलेगी आप। ठीक है सर, ये हीरो मुजफ्फरपुर में पहली बार ऐसा प्रीमियम शोरूम खुला है। ये डाउन पेमेंट प्रीमियम बाइक है सर, इसका किसी का दाम है 3,20,000, किन्हीं का है 4 लाख कुछ गाड़ी दाम है,
तो ये सब लगभग 50,000, 40,000, 30,000 के डाउन पेमेंट पर निकल जाती है। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए मिल्कमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास।
जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। राजेपुर गोलीबारी कांड मामले में पुलिस कस्टडी में आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीण एसपी ने दिया जांच का आदेश। मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के अंडोल गांव में पिछले वर्ष नवंबर में हुई गोलीबारी और मारपीट की घटना के एक आरोपी का वीडियो वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। वायरल वीडियो में आरोपी मोहम्मद मेराज को पुलिस कस्टडी में भोजपुरी गाने पर रील्स बनाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस मामले की जांच के आदेश ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने दिए हैं। पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि नवंबर 2024 में अंडोल गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और गोलीबारी के मामले में एक पक्ष के व्यक्ति को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि दूसरे पक्ष से आरोपी मोहम्मद मेराज की गिरफ्तारी हाल ही में की गई है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस मोहम्मद मेराज को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज रही थी, उसी दौरान उसने भोजपुरी गाने पर एक वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस हिरासत में इस प्रकार का व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अंडोल गांव में हुई घटना की जांच चल रही है और वायरल वीडियो के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा दिखाया गया है। हम लोग इसका अनुसंधान करेंगे और जो लापरवाही जिनसे भी हुई है इस स्तर पे, उसको हम लोग दंडित करेंगे। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज को ठेला पर लेकर गए परिजन। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, जब एक व्यक्ति अपने बेटे के टूटे पैर का इलाज कराने ठेला से पहुंचा तो लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मरीज सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक अस्पताल में इलाज कराने के लिए बैठा रहा। दोपहर 1 बजे के बाद मरीज का मुलाकात डॉक्टर से हुआ, जिसके बाद उसकी इलाज हुई। शाम तकरीबन 6 बजे इलाज कराकर वह अपने बच्चे के साथ ठेला से ही हॉस्पिटल से घर को निकला। इस दृश्य को देख लोग स्वास्थ्य विभाग पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के छीट भगवती
पूर्व चंदवारा निवासी दिलीप सहनी के पुत्र नितेश कुमार का पेड़ से गिरने पर पैर टूट गया। हालत गंभीर थी। एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए आनन फानन में जल्दी से वो जुगाड़ वाली ठेला गाड़ी से ही मरीज को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई और प्लास्टर चढ़ाया गया। इलाज के बाद उसे वापस ठेले पर ही घर ले जाया गया। इसकी जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन अजय कुमार ने बताया कि अधीक्षक से जानकारी मांगी जाएगी। जिला उपभोक्ता आयोग का अखफुरबा कांड में ऐतिहासिक फैसला। गलत इलाज करने पर आई हॉस्पिटल पर लगाया गया 5 लाख का जुर्माना। जिला उपभोक्ता आयोग ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के विरोध कड़ा एक्शन लिया है। पूरा मामला यह है कि सारण जिले के पहलेजा घाट थाना के खड़िका गांव निवासी नीला देवी ने 14 नवंबर 2017 को उत्तर बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में अपने दाहिने आंख का ऑपरेशन करवाई। ऑपरेशन के मद में हॉस्पिटल द्वारा पीड़िता से कुल 700 रुपए शुल्क लिए गए। विदित हो कि पीड़िता अपने आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी से काफी परेशान थी। ऑपरेशन के पश्चात पीड़िता की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, लेकिन आई हॉस्पिटल के द्वारा पीड़िता का उचित उपचार नहीं किया गया। फलतः पीड़िता का दाहिना आंख सदा के लिए ही खत्म हो गया। थक हार कर पीड़िता मानवाधिकार मामले के अधिवक्ता एसके झा से मिली और मिलकर सारी बातों को बताई। उसके बाद पीड़िता ने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से 31 मार्च 2022 को जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष परिवाद दर्ज की, जिसमें आई हॉस्पिटल के कुल 6 विरोधी पक्षकार बनाए गए। 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 3 सचिव, 4 संयुक्त सचिव, 5 डॉक्टर प्रवीण कुमार एवं 6 ओटी असिस्टेंट। इन सभी के विरुद्ध आयोग के समक्ष सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पश्चात आयोग ने इस बात को माना कि आई हॉस्पिटल द्वारा उपभोक्ता को सकारात्मक सेवा प्रदान नहीं की गई, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध है। भी एक काफी बहुत ही गरीब और वृद्ध महिला जो कि सारण जिले के पहलेजा घाट थाना अंतर्गत खरिका गांव के निवासी थी। इन्होंने अपने आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में इन्होंने करवाया। उसके बाद में चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से इनका आंख ही खत्म हो गया। उसके बाद में उन्होंने मेरे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें माननीय आयोग के आदेशानुसार सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के निगरानी में एक कमेटी का गठन भी हुआ और उसमें कोर्ट ने जब एक्सपर्ट ओपिनियन मांगा तो उसमें डॉक्टरों का मंतव्य आया कि इनकी आंख की रोशनी पूर्णतः जा चुकी है, जिसकी रिकवरी अब कभी भी नहीं होगा। इस पूरे मामले की सुनवाई काफ़ी लंबा चला और इसमें फाइनली माननीय जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा माना गया कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के द्वारा बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंसी बरती गई है। इस नेग्लिजेंसी के आलोक में उन्हें हर्जाना का भुगतान करना होगा और इस हर्जाना की राशि होगी 5,10,000 रुपये। 5,10,000 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर से मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को देना है। जो यह पूरा पैसा जो परिवादिनी नीला देवी है उनको मिलेगा और यह 45 दिनों के अंदर में उनको कर देना है। अगर ऐसा वे नहीं करते हैं मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल तो 45 दिन के बाद में उनको 5,10,000 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर से उनको भुगतान करना पड़ेगा। इस पूरे मामला में आयोग ने भी पूरा मामले को काफ़ी गंभीरता पूर्वक सुनवाई किया, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर और संवेदनशील था और इसको हम लोग मानेंगे कि यह मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे उत्तर बिहार के लिए बहुत ही बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आया है। किसी भी अस्पताल की वजह से इतनी बड़ी जो लापरवाही बरती जा रही है और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि यह बहुत ही बड़ा यह डिसीजन है और डिसीजन में अस्पताल पर अब लोगों को अंदर में भय पैदा होगा और इस जो डिसीजन है इस डिसीजन से हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और यह बिल्कुल ही न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों की यह खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।